अपने पुरुषार्थ से, अपने दम पर, अपने बल पर अपने देश को विकसित भारत बनाने की प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। ये हमारा भाव होना चाहिए, हर भारतीय का दायित्व बनता है। और इसीलिए तो कभी भारतीय मूल के लोगों पे कोई संकट आता है दुनिया में, सबसे पहले किसी देश के अंदर संकट आता है, भारतीय मूल के लोगों के लिए सहायता पहुंचती है। मोदी जी स्वयं फ्रंट फुट पर रह करके अपने लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने में अपना योगदान देते हैं। ये भाव होता है। अब दुनिया के अंदर आपने देखे होंगे, कहीं भी आपने देखा होगा, भारत कभी भी अपने नागरिकों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की उनकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देता, हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। और हम लोगों का भी भाव यही होना चाहिए, हमारा विकास देश की उन्नति के लिए होगा, उनकी समृद्धि के लिए होगा, और हमारी समृद्धि लोक कल्याण के लिए, विश्व मानवता को मैत्री और करुणा के उस भाव के साथ जोड़ने का होगा, जहां पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ हम पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ सकें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज यहां पर ये मंचन का कार्यक्रम हम लोगों ने आप सब के साथ जोड़ा है, देखा है। आप सब इतने बड़े पैमाने पे यहां पे रहते हैं, 55,000 की संख्या अकेले जापान में भारतीय समुदाय की रहती है। अलग अलग समूह बनाने की बजाय उसको एक साथ मिल करके, एक साथ यहां की सरकार के साथ मिल करके जापान के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान देने के साथ ही भारत के अंदर के विकास के लिए उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी आपको आगे बढ़ाना, एक मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे प्रवासी भारतीय लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, उस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों को भी मिल करके उस कार्यक्रम को और मजबूती देनी चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा मानना है सबका हित है, आपका भी, भारत का भी और विश्व का भी। दुनिया के अंदर आर्थिक क्षेत्र में काफी उथल पुथल मची हुई है, बहुत दिनों तक नहीं रहेगा ये उथल पुथल, लेकिन धैर्य के साथ पूरी दुनिया इन सब को वॉच कर रही है, देख रही है। हम लोगों को भी इन स्थितियों में, जिस देश में रह रहे हैं वहां का संबल तो हमने बांधना ही है, उनके साथ तो खड़ा होना ही है, लेकिन साथ साथ अपने देश के बारे में भी सोचना है, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं कल से यहां पर आया हूं, आज यहां आया हूं प्रातः काल से ही, लगातार हर डेलीगेशन बहुत सकारात्मक भाव के साथ आज भारत के अंदर निवेश करने का इच्छुक दिखाई देता है। परसेप्शन यही होता है, अच्छा कार्य करते हैं, देश और दुनिया अच्छा करती है। मैंने आज देखा है, आज हम लोग कम से कम 2 दर्जन से अधिक डेलीगेशन से मिले हैं, बिजनेस डेलीगेशन थे, यहां के राजनेता थे, यहां के मंत्री थे, यहां के गवर्नर थे, और हर एक व्यक्ति भारत और उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहा था, वहां पर हो रहे सकारात्मक बदलाव की, और उस बदलाव के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन की जो त्रिवेणी आज देखने को मिल रही है, उससे अभिभूत था और निवेश करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है। ये चीजें दिखाती हैं हमारी दिशा एकदम सही है, इसमें हमें अपनी स्पीड को और बढ़ाना पड़ेगा। उस स्पीड को हमें निरंतरता देने के लिए हमेशा आपके सकारात्मक सहयोग की भी अपेक्षा रहेगी। आज मुझे यहाँ पे आके आपके कार्यक्रमों को देख करके बहुत अच्छा लगा, खास तौर पर यहाँ पर जो प्रस्तुति मंच के माध्यम से देखने को मिला। हमें समय समय पर पर्व और त्योहारों के दौरान अपने समुदायों के बीच लोकल स्तर पर और पूरे जापान के स्तर पर भी अलग अलग सम्मेलनों के माध्यम से मिलना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ विभिन्न मुद्दों पर
एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाना चाहिए, किसी प्रकार की गुटबाजी से और किसी भी प्रकार के अन्य भावों से ऊपर उठ करके पूरी मजबूती के साथ एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी भारतीय समुदाय से जुड़े हुए जो विभिन्न आध्यात्मिक, सांस्कृतिक संगठन और अन्य समुदाय यहां पे काम कर रहे हैं, उन सब का भी आह्वान करूंगा कि वे सब मिलकर के जापान के विकास और भारत के विकास के साथ जुड़ करके इस पहल को और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। आप सबको होली की भी मैं हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।